अब तैयार रहना, बदल देना है अपनी तालियों को, अपनी दुआओं के साथ मेरे दामन में भर दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। आखिरी के 2 मिसरे, जी जी, आखिरी के 2 मिसरे, और अब तक जितनी ताली बजाई है सब समेट करके एक साथ ताली में बदल देना। जो मैं कह रहा हूं वो शायद सच है। मैं पढ़ता हूं साहब जी कि अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले नाशाद का गम, आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले नाशाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत देर तक तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। ये वो सदाकत है, वो सच्चाई है। आज तक उस आदमी ने जो ऐलान किया है, जो काम किया है, वो उसको झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। दुनिया में कहीं भी कोई अटैक होता है, जो कार इस्तेमाल हो, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हो, उसका पता चल जाता है। अभी तक कुछ नहीं पता चला है। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब। ये कहा जा रहा था कि हम हुकूमत में आएंगे तो ये सर लाएंगे, वो सर लाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 4.5 साल हो गए हैं। इमरान मिसरे पढ़ता और आपसे दुआएं मांगता है कि देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, क्या कहने, दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई वो, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है। सुनिएगा अगले 4 मिसरे। आपका गुस्सा अगर इकट्ठा होकर के इन मिसरों में ढल गया हो तो कसम देता हूं यहां से वहां तक उन सैनिकों की शहादत के सम्मान में आपकी तालियों का शोर पूरे हिंदुस्तान की फजाओं में जाए। मैं पढ़ता हूं, आपके गुस्से को तेवर के साथ ढालने की कोशिश करता हूं। मुझे दुआएं देना साहब कि दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की लाचारी, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। कहने इमरान साहब, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह दोस्तों। ये वो दर्द हिंदुस्तान, हाँ ये वो दर्द था जो हिंदुस्तान का है, हालात का है, लेकिन मुशायरा कमेटी की जानिब से इमरान साहब के पास हर मर्ज का इलाज है। वो अपनी शायरी में ये वो शायरी थी जो हिंदुस्तान का दर्द है। मुशायरा कमेटी चाहती है कि कुछ शायरी ऐसी जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं वो भी सुनाएंगे आप, लेकिन आप पूरी जिंदा दिली के साथ। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है। अब तैयार रहना, बदल देना है अपनी तालियों को, अपनी दुआओं के साथ मेरे दामन में भर दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं।
अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है? कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है? एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है? और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है? और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है? और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है? आखिरी के 2 मिसरे, जी जी, आखिरी के 2 मिसरे, और अब तक जितनी ताली बजाई है सब समेट करके एक साथ ताली में बदल देना। जो मैं कह रहा हूं वो शायद सच है। मैं पढ़ता हूं साहब जी कि अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है? कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है? एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है? और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है? आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले नाशाद का गम? आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले नाशाद का गम? जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत देर तक तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। ये वो सदाकत है, वो सच्चाई है। आज तक उस आदमी ने जो ऐलान किया है, जो काम किया है, वो पहली बार आपके बीच खड़ा हूं। पिछले कुछ दिनों से आपका शहर, आपका क्षेत्र पूरी दुनिया के लिए नया नहीं है। हम सब ने देखा है कि किस तरह से इस शहर ने दर्द को अपने सीने पे झेला है, और उस दर्द में आप अकेले नहीं थे। पूरा देश आपके साथ खड़ा था, लोग आपके साथ खड़े थे। जयंती भाई पटेल जी को सुन रहा था मैं गुजराती पूरी तरह नहीं समझ पाता, लेकिन गुजराती बहुत मीठी और बहुत प्यारी भाषा है, तो उनके कहने का मकसद मुझे जरूर समझ में आ रहा था। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मोरबी वालों, पहली बार आपके बीच में आया हूं। आप बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा हैं, और आज आपसे राजनीतिक बातचीत करने के लिए आया हूं, क्योंकि चुनावी समय पे आया हूं। लेकिन मैं जानता हूं पिछले दिनों आप एक दर्द की इंतहा से गुजरे हैं। आपके इन्हीं हाथों ने 135 से ज्यादा लाशों का बोझ उठाया है। मैं जानता हूं। मैं यहां खड़ा होने से पहले बार बार सोच रहा था कि मैं यहां क्या बोलूंगा। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे। मेरी आंखें नम है, मेरी आवाज भारी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब किसी घर का चिराग बुझता है तो उस परिवार का दर्द क्या होता है। यह वो शहर है जो घड़ियां बनाने के लिए जाना जाता है। आप लोगों की